ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के साथ भक्तगण का अद्भुत वार्तालाप हो रहा है। सुबह से चल रहा है लगातार, शाम हो गए। शाम होने से ही भक्तगण एक एक करके घर लौट रहे हैं। छोटा नरेन घर जा रहे हैं। ठाकुर उनके साथ निभृत में बातचीत कर रहे हैं। 1 to 1 सबके पीछे पड़े हुए हैं। और ए डीप कंसर्न, प्रत्येक के आध्यात्मिक जीवन के लिए व्याकुल होकर सोच रहे हैं, मदद कर रहे हैं, पथ निर्देश कर रहे हैं। फिर शाम हो जाने के बाद ठाकुर मास्टर के कह रहे हैं, चलो काली घर में जाएंगे, काली दर्शन करेंगे। शाम के समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। और मंदिर में माँ काली विद्यमान है, उनके पास भी जाना, प्रार्थना करना, प्रणाम करना विधेय है। घर में बैठ के कर सकते थे? नहीं। मंदिर में जो विग्रह है वो भगवान का विशेष शक्ति का आधार है। वहाँ जाने से ऊर्जा मिलता है, जो कि आपने जीवन में दिखाई पड़ रहा है। इसके विवरण मास्टर मशाय दिया है। जाने के पहले या जाने के वापस आने के समय क्या फ़र्क हुआ, ये सब लक्षणीय है एवं हमारे जीवन में पालनीय है। न केवल पढ़ना और चर्चा करना, लेकिन जीवन में अपनाना भी चाहिए, तभी सत्प्रसंग सार्थक होगा। अभी देखिए, जाते समय मास्टर को कह रहे हैं दरवाज़ा बंद करो। नैंगटन नहीं बाट पड़े बॉय, जो इसका कुछ है नहीं, उनका डकायती का कोई संभावना नहीं है। तो ठाकुर तो त्यागी का बादशाह है। ना कोई धन रत्न है, ना कोई संपत्ति है घर में, तभी कहते नहीं। और उत्तर का दरवाज़ा बंद करो, दक्षिण का दरवाज़ा बंद करो। कमरा में तो 4 दरवाज़ा है, सब टाइट करके भीतर से बंद करो, फिर बाहर। इसका मतलब क्या है? उनके घर में भारी ही कुछ नहीं है, लेकिन भक्तों का घर में तो होगा। और उनके घर में कष्टार्जित धन होगा, कुछ सामान होगा, जिसके लिए हम केयरलेस है। हमारे जीवन में देखिए, कभी दरवाज़ा खुला है, बक्सा खुला है, अलमारी खुला है, कौन कहाँ पर है कोई ख्याल नहीं है। ये आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता जीवन का हर पल में दिखाई पड़ना चाहिए। सदा सतर्कता, एवर अवेक माइंड, प्रैक्टिकली एज वेल एज स्पिरिचुअली। शिक्षण यह है, जैसे आदेश हुआ है ऐसा बंद करके पीछे पीछे जा रहा है, जाने में असमर्थ है। मास्टर मशाय का कंधे में हाथ रखकर, हाथ पकड़ के धीरे धीरे जा रहा है। शॉर्ट डिस्टेंस, उनके घर से काली मंदिर कितने दूर है। तो वो
तब भी जा रहे हैं क्योंकि माँ को दर्शन करना है। तो जब चतल में पहुंचा तब मास्टर मास्टर के बताया उनको भेज देना। उनको मतलब बाबूराम को। तो मास्टर मास्टर जाके बाबूराम को भेज दिया। ख्याल है बाबूराम भी यहाँ उपस्थित है, उनकी ज़रूर कुछ संध्याकालीन उपदेश देंगे ताकि उनके भी आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। प्रत्येक के लिए एक आतर है, कंसर्न है। फिर माँ को प्रणाम करके वंदना करके धीरे धीरे घर में लौट रहे हैं। और आधे समय बोल रहे हैं भावमुखी माँ माँ राज राजेश्वरी बोल रहे हैं, लेकिन मास्टर मश है ये माँ माँ राज राजेश्वरी बोल्ड लेटर में लिखा है। ये सब का अर्थ है ये हमारे संध्याकालीन मंत्र है, माँ माँ राज राजेश्वरी, अर्थात माँ सर्व संपद का सर्व ऐश्वर्य का अधिश्वरी है। आध्यात्मिक जितना संपद हो सकता है सबका अधिश्वरी है माँ। उनके शरण लेने से सब कुछ सुलभ हो जाएगा। और ये भाव से घर में लौटा और घर में लौट के अपने तख्त पर बैठकर माँ का नाम ले रहे हैं। ये उनकी शिक्षा है। कहा करते थे जब शाम हो जाएगा तब 1000 काम भी रहें भगवान का नाम लेना चाहिए। दिन चला गया, रात आ रहा है, चिंतन होना चाहिए कि हमारा भी दिन चला जाएगा और जीवन का अंत में हमें भगवान के पास जाना है। तो अंतर्ध्यान करना ज़रूरी है। माँ बारंबार बोलते हैं जितना भी काम रहे शाम को घर में लौटने के बाद थोड़ा कुछ जलपान करके चुपचाप बैठना। बौशा छिड़ना बाबा उइटी नूंग कर हाल। दिन भर क्या कर्म किए हो उसका विचार उस समय में आएगा और इसी से हमारा संशोधन होगा। तो ठाकुर अपनी आचरी धर्म अपने सिखाए। इतना उम्र हो गया 1885, उस समय में भी इस अस्वस्थ शरीर में भी भक्तों के लिए दिखा रहे हैं शाम को क्या करनीय है। और ये मास्टर महाशय पुंखानुपुंख रूप में उसको लिपिबद्ध किया है हमारे और आपके कल्याण के लिए। इसके बाद मास्टर महाशय कह रहे हैं ठाकुर का एक विचित्र स्वभाव का उदय हुआ। धातु द्रव्य स्पर्श नहीं कर पा रहा है इस समय में। पहले से ही जानकारी था कामिनी कांचन त्यागी और वो धातु द्रव्य, अभी कुछ भी बर्तन छू नहीं पा रहे हैं। खाने का थाली, खाने का गिलास, कटोरा कुछ भी नहीं छू पा रहा है। इसके लिए उनका केला का पत्ता का बंदोबस्त हुआ और मिट्टी का गिलास का बंदोबस्त हुआ। तो एक भक्त को बोला था गिलास लाने के लिए, बहुत छोटा गिलास लाए थे। ठाकुर कहते हैं उसको पता नहीं, छोटा छोटा गिलास लाए, थोड़ा बड़ा चाहिए। अभी कह रहे हैं, ठाकुर खुद ही कह रहे हैं कि धातु का द्रव्य
जो गड़ुआ है, बर्तन है, छूने से झनझन करता है, बहुत ही कष्ट होता है। सिंगी मछली का जो कांटा है उसे बीत जाता है, चुक जाता है, इतना कष्ट होता है। बोलना है माँ शायद ऐश्वर्य से हमारा करीबी पसंद नहीं कर रहे हैं, त्यागीश्वर है ना, त्याग का पराकाष्ठा है, तो त्याग तो कर ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति में ऐसी परिवर्तन कैसे आ गया, इसका चर्चा स्वामी शारदानंद जी श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में किया है कि ठाकुर का मन का इसी स्वभाव हो जा रहा था, मन के स्वभाव के अनुसार प्रकृति भी उनको अपने आप सजावट कर लेते थे, ताकि उनका मन की स्वभाव स्वाभाविक रूप से वो पालन कर सके, कष्ट न हो। उनके लिए अभी धातु द्रव्य स्पर्श करना उचित नहीं है। भूलवशतः अगर धातु द्रव्य स्पर्श कर लें तो उनका त्याग का व्रत से वो चूक हो जाएगा, इसी धातु द्रव्य स्पर्श करने का संभावना ही नहीं रहेगा। प्रकृति आपने सजावट कर दिया, शारीरिक परिवर्तन ला दिया। ये अद्भुत त्याग का जो मॉडल दिखाया है, आदर्श दिखाया है, ये अनूठा है। श्री माँ शारदा देवी कहते हैं ठाकुर का आगमन का क्या कारण था, इसमें अनेक विभाजन है, अनेक मतवाद है। कोई कहते हैं धर्म संस्थापन करने के लिए, कोई कहते हैं धर्म समन्वय करने के लिए, कोई कहते हैं भगवान को दर्शन कराने के लिए, लेकिन माँ का जो निर्णय है सर्वोच्च निर्णय है। माँ बिना ठाकुर को और कौन जानते थे। माँ कहते नहीं, उनकी इस बार आगमन के हेतु था त्याग, जीव को त्याग सिखाना। हे जीव, त्याग का अवलंबन करो, तभी तुम्हारा जीवन भगवत अनुरागी होगा। त्याग सिखाने के लिए आए थे। ऐसी त्याग कभी कोई न सुना न कभी देखा। देखिए, एक गिलास में पानी पीना, गिलास स्पर्श करने से ही उसको कांटे चूक बिध रहा है। तो ऐसी अवस्था इसी ठाकुर है, तथापि सरल है, सबके सहजलभ्य है। नॉट सिटिंग ऑन ए हाई पेडेस्टल। घर में माधुन में बिस्तरा में भी नहीं बैठा है। नॉट सिटिंग ऑन ए स्कॉट, कमिंग डाउन ऑन द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड फ्लोर, शेयरिंग द सेम मैट, sitting with the devotees, touching them, talking to them, whereas his mind is soared so high, pitched in the peak of renunciation. भक्तगण को वहाँ पर जाने के लिए संकेत कर रहे हैं। कहते थे अगर मैं 16 टांग करता हूँ, कम से कम तुम लोग 1 टांग करोगे, 116 तो करोगे। ठाकुर की अद्भुत त्याग का आदर्श देखते हुए कम से कम तुम्हारे भीतर भी त्याग के आदर्श का उद्दीपन आएगा। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर संध्या हो गया, धूप धोना चल गया, ठाकुर का नाम भूले रहे हैं। बेलघड़िया से तारक आके उपस्थित हुआ है। अब जानती हैं तारक है परवर्ती काल के हमारे स्वामी शिवानंद महाराज।
वो बेलघरिया से और एक दोस्त को लेके आए थे, बंधु को लेके आए थे। लेकिन उनका जो दोस्त था वो दूसरा किस्म का था। वो इतना भगवान में विश्वासी नहीं था और ठाकुर के प्रति कुछ व्यंग भी करते थे। विपरीत धर्मी लोग आदमी को लेके आए हैं। ठाकुर तो तारक को बहुत पसंद करते थे, शुद्ध आधार है। तारक का चरित्र, तारक का जीवन बड़ा विचित्र है। यहाँ पर उसकी इंट्रोडक्शन दिया गया है। तारक उस समय विवाहित थे, लगभग 20 साल का उम्र था। उस जमाने में बहुत जल्दी जल्दी शादी का बंदोबस्त था और वो उस समय में बहू बाजार में एक किराए पर मकान में रहा करते थे। बीच बीच में ठाकुर के पास आते थे। उनको साथ ये दोस्त को देखकर ही ठाकुर को समझ लिया ये तो विपरीत धर्मी है। तो उनको बताया आप देवालय दर्शन करके आओ ना। वो कहते हैं नहीं, वो सब देख लिया, उद्धत है, अहंकारी है। तो ठाकुर उनको कह रहे हैं अच्छा ये जो तारक यहाँ पर आते हैं ये अच्छा है ये बुरा है? वो कहते वो आप जानते हैं, मुझे नहीं मालूम। अतः ही इज नॉट कंसर्न। तो ठाकुर यद्यपि भगवान के अवतारों के बेटे हैं, मास्टर मास्टर से नोट करवाया मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। वो भी आके उपस्थित हुआ था दक्षिणेश्वर में, लेकिन ही इज अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यशील है। ना ठाकुर को पहचाना, ना ठाकुर का कृपा पाने के लिए कोई आग्रह है। कारण अहंकार। तो अहंकार का जो विष है वही हमें भगवान के अलग कर देते हैं। इसीलिए तारक का दोष का उल्लेख यहाँ पर मास्टर मास्टर किया। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल so that our ahankar, our ego does not get a chance to raise its hood and take us away from the grace of God. ये हमें बहुत सतर्कता से रोक करना पड़ेगा। अहंकार हमारे भीतर में ही है, सबके भीतर है, कोई निश्चिंत नहीं है, कब आके उठ के गिरा देगा पता नहीं। सो जीवन में सदैव सतर्कता पालनीय है। तभी तारक को घर वाले उनको यहाँ पर आने नहीं देते, निषेध करते। इसलिए ठाकुर उनके लिए बहुत कंसर्न्ड है। अब जानते हैं तारक बहुत ही बचपन से त्याग का पराकाष्ठा था। बचपन में उनका माता का देहांत हो गया। उनकी एक छोटी सी भगनी थी फूनू। तारक ही उसको देखभाल करते थे, उसको बड़ा किया। मातृहीना भगिनी का जब वो विवाह योग्य हुआ तब तारक के पिताजी उनका विवाह देने के समय मुसीबत में पड़ गए। एक अच्छा खासा पत्र मिला है, लेकिन उन्होंने कंडीशन लगाया, हम लोग ये बालिका को तो शादी का बंदोबस्त करेंगे, लेकिन इसके परिवर्तन में उनके भाई को हमारे परिवार के कन्या को पानी ग्रहण करना पड़ेगा, अर्थात तारक को शादी करना पड़ेगा। तारक बोले ये हमारे संभव नहीं है, मैं तो अवैवाहिक जीवन यापन करेंगे, भगवान को प्राप्त करने के लिए हम हमारा जो संकल्प है
बचपन से ही। लेकिन तब इन लोगों को बताया तुम्हारा बहन का शादी नहीं होगा, और इसके बीच में उनका पिताजी पुनः द्वार परिग्रह कर लिया। तो बहन का कल्याण के लिए, बहन का जीवन के लिए उन्होंने आखिर में मजबूर होके स्वीकार कर लिया। तो बड़ा दुखी था। उनका जीवन का आदर्श और उनका पारिवारिक जीवन दोनों विपरीत धर्मी हो गया। यह परिस्थिति में कैसे इंसान भगवान के ओर निशाना रखते हुए जीवन सार्थक कर सकते हैं, इसी का निदर्शन दृष्टांत हम तारक महाराज के जीवन में मिलता है। इसीलिए ठाकुर इसे प्रस्तुत किया, एक विकट परिस्थिति में डाल के उनको जीवन को कहाँ से कहाँ तक ले गया, ताकि रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन का द्वितीय संघ गुरु बना। अद्भुत जीवन, आध्यात्मिक अनुभूति का चूड़ांत निदर्शन। और कहाँ से शुरू किया, कितने प्रतिकूल परिस्थिति में। हमें सर्वदा ऐसी भरोसा होना चाहिए। परिस्थिति प्रतिकूल दिखने से हमें हताश नहीं होना चाहिए। ठाकुर जब ऐसी भक्तों को इतने प्रतिकूल अवस्था से उद्धार करके साथ में ले गया, सबके लिए उपलब्ध है। ये भरोसा का बात है। ये सब दृष्टांत हमारे सामने रखना सदैव ज़रूरी है। तो अभी इस समय में तारक को क्या करणीय है, उस विषय में कुछ बातें बोल रहे हैं, जो कि लक्षणीय है। तारक का समय हो गया, घर में लौटना है। तो जाने के समय ठाकुर उनको पार्टिंग मैसेज दे रहे हैं। देखो, साधु सावधान, बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, साधुज बीवेयर। इस साधु के लिए, अभी तारक तो विवाहित व्यक्ति है, लेकिन उनका अंत त्याग है। भीतर में वो त्यागी है, और ठाकुर जानते थे इस संसार में रहने वाला नहीं है, उसको सन्यासी बनना पड़ेगा। तो साधु के लिए, सन्यासी के लिए जो उपदेश, वो उनको बोला, उनको दोस्त का नहीं बोला, उनको बताया, तुम भीतर में अभी साधु हो, तुम्हारा भीतर में संसार का कोई आकर्षण नहीं है, तुम्हें की करणीय है मैं बता रहा हूँ। साधु सावधान रहना चाहिए। किससे सावधान होना चाहिए? डायरेक्टली, विदाउट एनी एम्बिग्युइटी। मैं मानुष्यत्व के सावधान थे, स्त्रीलोक से सावधान रहना। एक बार उनके फंस में पड़ गया तो वहाँ से निकल नहीं पाओगे। ऐसी मत सोचो, ठीक है थोड़ा बहुत हम संपर्क कर लिए, बाद में हम समय पर निकल जाएंगे, असंभव है। कहते हैं विशालाक्षीर संसार, विशालाक्षीर दो, तो हमारे दौख, जो कमारपुकुर के नज़दीक में जो विशालाक्षी नदी है, उसमें भंवर है, वॉटेक्स, वो खतरनाक है। वहाँ पर कोई जाने से वो वॉटेक्स इतने खतरनाक है, यू कैनॉट कम आउट, विल गेट ड्राउंड। वो नोटोरियस उस जमाने में माना जाता था, विशालाक्षी तो ये ठाकुरानी की जगह में बताया है। कहते संसारी से विशालाक्षी द, और अगर कोई औरत को
पाले में पड़ गए, वहाँ से तुम्हारा बचने का कोई और उपाय नहीं होगा। तो पहले से सावधान रहना, बी वेरी केयरफुल, साधु सावधान एट एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। याद रखना कि असावधान होकर एक बार भी फिसल कर वहाँ से गिर गया तो यू आर लॉस्ट फॉर एवर। इतना ही सावधानता अवलंबन करना चाहिए और ठाकुर को उपदेश पालन करते हुए तारक महाराज जरूर वो वाणी सुना एवं जीवन में पालन किया। और उसके उपरांत वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया तो हम बोला है, आप लोग सब जानते हैं। लेकिन हमारे जो उपदेश, संदेश, सलाह ठाकुर हमें सबको दे रहे हैं, जो जैसा है, जिसका मनोभाव जैसा है उसी अनुसार उसको ग्रहण करना चाहिए। जो जीवन में त्याग का जीवन अपनाना चाहते हैं उनको लिए ये पालनीय है। गृहकर्ण के लिए जो उपदेश दे रहे हैं वो गृहकर्ण के लिए पालनीय है। प्रत्येक के लिए अलग अलग मेनू है एवं ठाकुर सबके लिए है। सबको अपना अपना मार्ग से एक ही केंद्र पर ले जाते हैं। डेस्टिनेशन इज वन, पैथ्स आर मेनी। इस अवसर पर जो तारक महाराज को जो संदेश दिया था, साधु सावधान एवं विशालाक्षी दो, ये मास्टर बोल्ड लेटर में लिख दिया। ये भी हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। जो जहाँ पर है साधु, देखिए हमें सबके तो भीतर में हमारा त्याग का व्रत है। बाहर में जीवन में हम लोग जैसे भी हो, भीतर में तो हम लोग ठाकुर के लिए प्रेरित प्राण है। तो प्रत्येक व्यक्ति को हमारे भीतर सावधान रहना चाहिए। जीवन अत्यंत मूल्यवान है एवं हम ठाकुर के लिए समर्पित है। तो कभी भी हमें असतर्क नहीं होना चाहिए, असावधान नहीं होना चाहिए। यही है आध्यात्मिक जीवन का मूल रहस्य। कॉन्स्टेंट विजिल, स्वामी भूतेशानंद जी कहा करते थे, कॉन्स्टेंट विजिल, सदा सतर्कता, साधु सावधान बताया। वो सावधानता हमें अवलंबनीय है। इसका आगे संसार में जो प्रतिकूल अवस्था आता है उसको कैसे मुकाबला कर दिया जाए, उसके बारे में भी ठाकुर प्रैक्टिकल सजेशन दिया है। इसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर पर जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग ज़रूर उसमें आंतर्जातिक जप यज्ञ का चेन है उसमें जुड़े हुए हैं। अपने अपने समय पर भगवान का नाम लेते हुए इस साइकिल में आपको योगदान करेंगे। शाम को संध्यारती के उपरांत सामूहिक भजन में आएंगे, लिपि भी दिया जाएगा। और कल जन्माष्टमी के लिए प्रस्तुत रहिए, विशेष कार्यक्रम है। इसका कार्यक्रम दिया गया है, उसमें सुबह 7:15 में कल के जो सत्प्रसंग होगा, विशेष सत्प्रसंग है। एक विशेष वार्ता है कि कृष्ण जन्माष्टमी है। तो सुबह का सत्प्रसंग होगा, श्री कृष्ण ही नवरूप में श्री रामकृष्ण होकर आए थे। श्री कृष्ण reincarnated as Sri Ramakrishna incognito
गोपन रूप से आए थे, लेकिन वही श्री कृष्ण आए थे जिसका जन्माष्टमी, जिसका जन्मतिथि हम पालन कर रहे हैं। वही व्यक्ति दूसरा रूप धारण करके एक दूसरा अध्याय अभिनय करने के लिए पुनर्आविर्भाव हुए हैं। इसका चर्चा होगा। आप लोग सब स्वागत है। शाम को यथारीति भागवतम पाठ, श्री कृष्ण जन्म कथा, श्याम नाम संकीर्तन आदि होगा कल। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।